जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्राकृतिक संसाधन के सभी लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सोल्व किया था। आज हम जल संसाधन के सभी प्रश्नोत्तर यानी कि दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय को सोल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखना है, आपको यही लिखना है कि मानव अपनी कुशलता, क्षमता एवं आधुनिक के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग परिवहन, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मनोरंजन, वन जीवन संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन पर रोक एवं पर्यटन जैसे अनेक कार्यों को एक साथ पूर्ति करता है, जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं कहते हैं। दूसरा नंबर में प्रश्न दे रखा है कि जल संसाधन को क्या क्या उपयोगिता है, यानी कि जल संसाधन की क्या क्या उपयोगिता है उसे लिखना है। तो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सारे संसाधन में जल की एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, पहला जिसमें है कि जल संसाधन का उपयोग विद्युत उत्पादन एवं वस्त्र उद्योगों में बृहद पैमानों पर किया जाता है। जल संसाधन का उपयोग बाढ़ नियंत्रण एवं मिट्टी अपरदन पर रोक लगाने के लिए भी किया जाता है। साधन को नदी घाटी परियोजना में बदलकर कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समन्वयी रूप में विकसित किया जा रहा है। तीसरा नंबर में प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। तो किसी विशेष नदी का जल दो या दो से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस में मतभेद या वाक्य द्वंद्व यानी कि जो बोलचाल में जो लड़ाई होता है उसे हम वाक्य द्वंद्व बोलते हैं, वाक्य युद्ध होते रहता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। 4 नंबर में दे रखा है कि जल संकट क्या है। तो स्वीडन के जल विशेषज्ञ फाल्कन मार्के के अनुसार किसी भी देश अथवा प्रांत में प्रतिदिन प्रतिगत 1000 लीटर घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। वर्तमान में भारत में 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता है। 5 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक बहुत सारी नदियाँ सदाबहानी हैं, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में कई प्रकार के प्रदूषणों का वर्चस्व बढ़ा है। भारत के नदियों प्रदूषण के कारण पहला कारण यह है कि कल कारखानों और उद्योगों से निकलने वाली प्रदूषित जल, कचरा अथवा अछाननीय तत्व को जल में सीधे प्रवाहित कर देने से जल प्रदूषण होता है। दूसरा कारण है कि नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, गंदी नालियों को जोड़ने से नदियाँ प्रदूषित हो रही है। तीसरा है अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल का उर्वरकों को साथ लेकर नदी में समाहित हो जाती है, जिससे वह विषैली भी हो जाती है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न दे रखा है, जिसमें पहला प्रश्न है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो जल संरक्षण पहले किसे कहते हैं उसको लिखना है कि जल को प्राकृतिक संसाधन है। जल जो कि प्राकृतिक संसाधन है, मानव अपनी आजीविका का और उत्पादन अनुक्रियाओं को जल द्वारा सुनिश्चित करता है। अतः जल को प्रदूषित होने से, व्यर्थ खर्च होने से अथवा जल चक्रण की स्थिति बनी रहे, इस हेतु जो भी हम मानवों द्वारा बचाव के कार्यक्रम या हम
मानवों द्वारा बचाव के कार्यक्रम या उपाय किए जाते हैं उसे जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण अथवा प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय नीचे वर्णित है। पहला, जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम अपने स्वयं में यह प्रण लेना होगा कि जल को व्यर्थ ना बहाएं। और दूसरा है, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहित के साथ साथ विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। घर के आसपास अथवा परती जमीन में यथासंभव वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा नंबर में प्रश्न दे रखा है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षा जल के कारण ही नदियों, तालाबों, पोखरों, नहरों आदि जल स्रोतों में जल की संग्रहित कर कृषि से संबंधित आंतरिक एवं बाहरी कार्य लिए जाते हैं। वर्षा जल के फलस्वरूप ही मिट्टी में नमी बनी रहती है एवं सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा से हमें यह राहत मिलती है। वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियाँ। तो पहला विधियाँ है कि वर्षा जल को पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए उपयुक्त किया जाता है, जिसे हम कूल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिसे राजस्थान में जैसलमेर में खादिर अथवा जोहड़ के नाम से जाना जाता है।